जो दे दिया उसको कटौती नहीं किया, बंद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और जो कर रहा है वो भी कर रहा है, सही है, लेकिन कहने में और करने में अंतर है ना। क्या है ना, जो वोट पहले बैलेट से होता था, लेकिन बूथ का बूथ चोरी कैप्चर हो जाता था। जब टीएन सेशन का समय आया, उस समय से वोटिंग का चोरी जो है रुका। स्थिति तो कुछ खराब थी, ऐसे भी थी, रोड नहीं था। अब कहीं कुछ घटना भी घट जाता था तो लोग जान नहीं पाता था, देख नहीं पाता था। अब तो ये है कि कोई प्रशासन हो या कुछ है, कहीं कुछ घटना होता है वहाँ स्पॉट पर एक्शन होता है, नहीं है पहुँच तो कम से कम जाता है लोग। क्या नाम है चाचा आपका? राम नरेश राय। राम नरेश राय। राय जी, सीधा सवाल है, 3 पार्टी मुकाबले में है, एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज। मुकाबला त्रिशंकु नजर आ रहा है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन होने वाला है फिर से। देखिए मेन जो है तो 2 पार्टी का है, 2 पार्टी जो चलता आ रहा है। अब वो तीसरा अभी आए हैं, अभी तो लोग देखेगा उनका भी। अभी तो 3-4 उपचुनाव में उनको देखा गया, कुछ वोट लाए, वैसे ही है। लेकिन अब कितना वो कर पाएंगे ये दोनों, एनडीए और राजद गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें, तो उसके हिसाब से अब कितना किसको डैमेज करते हैं, कहाँ क्या वो अपना कुछ काटते हैं तो देखा जाएगा। बिहार और यूपी ये तो है, अब जानते ही हैं कि वोट जो होता है किस अथी पर होता है। तब तो उस स्थिति में क्या करेगा लोग, क्या नहीं करेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। वो जब वोट का मैसेज आता है ना, तो यहाँ तो देखा जा रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं जब से वोटिंग करने का मौका मिला है, बहुत दिनों से वोट कर रहे हैं और वोट भी करवाए हैं, तो उस समय भी वही चीज़ है जो अभी तक चलता आ रहा है। वो उस समय है जहाँ जिसका कैंडिडेट है उस अथी का है। बिहार और यूपी तो विदित है, जात का प्रभाव रहता है। लेकिन इस पर कहा जाए कि रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी जो तेजस्वी यादव है, रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी मुखर हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर आप हमें चुनो, हम बेहतर करके देंगे। 10 लाख रोजगार देने की बात कह रहे हैं। कहना उनका भी सही है और जो कर रहा है वो भी कर रहा है, सही है, लेकिन कहने में और करने में अंतर है ना। एनडीए गवर्नमेंट जो आपसे बोली थी पिछले 5 साल से, वो करके दिखाइए। उस 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जो भी किया है बीच में, हम नहीं कहते हैं उस, आप जो कह रहे हैं उस बीच में जो पीछे के 15 साल और अभी तो इसका है, उसके पहले भी आप देखिएगा तो जो चीज़ मसला आ रहा है भ्रष्टाचार, तो वो भ्रष्टाचार शुरू से भी है। आप कहते हैं, आप तो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे, 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। तो ये चीज़ तो पहले से आ रहा है। अब तो इसमें ठीक है कि भ्रष्टाचार है, ऑफिस का भ्रष्टाचार है, काम जहाँ लोग को जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस है वहाँ है, और ये सब दिन से रहता है। और वो सब जो है सो कहने का है, सब कुछ है, लेकिन तो भी है। अब जो भ्रष्टाचार करता है तो उसी में कुछ सबको है, कहीं पकड़ा भी जाता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए थे, मुझे 20 महीने के लिए और चुन लो, 20 लाख रोजगार देंगे। तो अभी किसको पर विश्वास करें? ये तो कहते हैं कि अब 1 करोड़ हम रोजगार और अच्छी देंगे। ये भी सरकार है एनडीए का, ये भी कह रहा है। तो अब विश्वास जो अभी कह रहा है, ठीक है कि वो 2500 रुपया या अभी कह रहे हैं कि हम कौन मान वाला है, माई बहन, कौन चीज़ क्या क्या है। अभी तो जो लोग को है 1100 रुपया तो अभी 2 महीने से लोग ले रहा है। तो कौन चीज़ है, विद्यार्थियों के लिए भी जो कह रहे हैं धीरे धीरे उसका, ठीक है, टीचिंग जितना नौकरी है, करीब नौकरी का भी ये अपने अथी में उस हिसाब से कर रहे हैं, जितना इनका इस सरकार का जितना आमदनी है उस हिसाब से ही वो अपना कर रहा है। आज राहुल गांधी बिहार आए थे, सासाराम गए, अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं और आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और एसआईआर को लेकर के। आप सब जानते होंगे, उस पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वोट चोरी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिल करके हमारे साथ खेला कर रही है। ठीक बात बोलना उनका सही है। हर विरोधी पार्टी
वो बोलता ही है, शुरू से भी देखिएगा। जनता के दिमाग में जाना चाहिए गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। देखे हैं ना, जो वोट पहले बैलेट से होता था, लेकिन बूथ का बूथ चोरी कैप्चर हो जाता था। जब टीएन सेशन का समय आया, उस समय से वोटिंग का चोरी जो है रुका कुछ। अब तो नया ईवीएम का है। अब इस ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, अब इसको न कोई एक्सपर्ट उसका जो एक्सपर्ट है वो कुछ बताएगा तब ना कि हाँ ये गड़बड़ी है, ये है, वो है। अभी तक तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सही लगता है आपको? उनका कहने का अनुसार से वो उनको अपना लगता होगा। अब जहाँ वो दे रहे हैं, जिस क्षेत्र से वो है कि यहाँ इतना निकला, हो सकता है अगर वो मान लीजिए वहाँ वो हार गए, अगर जहाँ जीते साथ साथ उसी स्टेट में, तो उसका भी करा लेते कि हाँ भाई उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में करा लेते, जहाँ भी कराना था अपना स्टेट में भी मान लीजिए, अपने उसी में कर्नाटक की बात हुई थी ना, तो कर्नाटक का और सब क्षेत्र में विधानसभा में जितना था, तो कम से कम एगो जिसमें वो हारे एमपी क्षेत्र में, जिस एमपी विधानसभा क्षेत्र से, उसको तो करा लिए और उसी के आधार पर वो बोले। तो उसको दूसरे अपना जो फिर दूसरा उनका क्षेत्र था जहाँ से वो जीते हैं, उसमें करा कर देखते तब ना, वहाँ नहीं कराए तो कैसे अनजात किसी पर क्या विश्वास रखा जाएगा। चाचा कितनी बार वोट दे चुके होंगे आप? हम तो बहुत 74 से, माने 74 नहीं, आप जोड़ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ 90 से तो वोट दे रहे हैं ना आप? ना 75 से ही। मैं 90 से बात कर रहा हूँ। जंगल राज की शुरुआत जो कहा जाता है, 90, 95, 2000, 2005, 90 से पहले से वोट दे रहे हैं। 15 साल उधर और 20 साल इधर। हाँ, अंतर थोड़ा बताइएगा, 2-3 अंतर जो बदला हो नीतीश कुमार की सरकार में, या वही चल? अब तो बोला जा रहा है कि जंगल राज 2.0 आ गया है। दोनों जो हैं लालू जी और निधि जी, वो तो दोनों एक ही पार्टी के प्रोडक्ट हैं और एक ही अच्छी से उठे हैं वहीं से। तो दोनों पार्टी में तो विरोध तो होना स्वाभाविक है ना। दो आदमी जब कंपटीशन हो जाएगा कोई चीज़ के लिए तो हाँ होगा। जब नहीं बना तो नीतीश जी का अलग होना उस पार्टी से काहे था, उनका भी तो होगा अपना चॉइस। तब तो मान लीजिए कि जब उनका देखा कि अपना तो सट के अपना, राजनीति में तो होता ही है। क्या बदला है ये बताइए। जंगल राज में बोलते हैं सब डरे सहमे रहते थे, बहुत बुरा स्थिति था, क्या बदला है ये बताइए। स्थिति तो कुछ खराब थी, ऐसे भी थी, रोड नहीं था। अब कहीं कुछ घटना भी घट जाता था तो लोग जान नहीं पाता था, देख नहीं पाता था। अब तो ये है कि कोई प्रशासन हो या कुछ है, कहीं कुछ घटना होता है वहाँ स्पॉट पर एक्शन होता है, नहीं है पहुँच तो कम से कम जाता है लोग, ये बात है। उस समय में थोड़ा था डर से लोग था, नहीं पहुंच पाता था, तो लोगों को भय बना हुआ रहता था। ऐसे नहीं है कि जंगले राज पूरा था, ये हम इसको भी नहीं मानते। कहा जा रहा है कि जंगल राज 2.2 आ गया है। वो भी है, हो सकता है। अभी जो थोड़ा अपराध बढ़ा है, लाल खेम का चाहे पारस हॉस्पिटल में, तो सब हुआ, लेकिन सबका तो आ गया है। उस समय में ये नहीं होता था, पहले होता था। अब जैसे जितना हम लोग भी जहाँ रहे देखे, पहले बराबर नरसंहार हो जाता था, जातीय नरसंहार हो जाता था, धर्म पर भी आधारित हो जाता था। तो उस हिसाब से तो अभी उसी पैमाने पर तो नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सब देख रहे होंगे 20 साल से 2005 से 25 तक नीतीश कुमार का 5 बढ़िया काम बताइए, जो अचीवमेंट रहा हो, कि जो आप लोग को लगा हो कि नहीं ये नज़ीर पेश कर दिया हो, चाहे इसमें नीतीश कुमार पास हो गए हो और इसके बलबूते आज तक हम उनको वोट देते आ रहे हैं, चाहे जो जनता वोट दे रही है उनको इस काम के ऊपर वोट दे रही है। क्या लगता है 2, 4, 5 काम मुख्य रूप से? नहीं तो काम देखिए, उस हिसाब से देखिएगा तो काम तो सब क्षेत्र में, सब जितना भी सेक्शन है सब में काम हुआ है। तो आप ये कहिएगा कि 100% काम कहीं भी नहीं हुआ। आज तक कोई सरकार नहीं है कि 100% कोई काम करके, या पीछे का भी देखेंगे, हम देखे हैं कहीं भी कुछ नहीं है। पहले कुछ कहीं था, स्कूल नहीं था लोगों को, हम लोग पैदल जाते थे, 5-5 माइल जाते थे स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ चेंजिंग हुआ है ना। तो पहले पढ़ाई नहीं होती थी, लोग को शिक्षा का नहीं था, महिलाओं का नहीं था। महिला घर में एगो महिला पढ़ी हुई नहीं मिलती थी। आजकल नीतीश की सरकार में एनडीए गवर्नमेंट हर गरीब से लेके मिडिल क्लास से नीचे ज़्यादा है उत्सुक है। हम देखते हैं कि नीचे क्लास के लोगों का पढ़ने के लिए ये बदलाव है नीतीश कुमार की। एकदम
इसमें तो कोई दुमत नहीं है। और कोई बदलाव नज़र आता है आपको? अब क्या बदलाव आप ही बोलिए ना हमको। हम तो कहें ना कि हर सेक्टर में बदलाव है। हर सेक्टर में बदलाव है। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? नहीं, भ्रष्टाचार कहे ना आपको कि हम लोग भी कर्मचारी वर्ग के ही आदमी हैं। अच्छा। उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वो सभी साल में सभी जितने भी गवर्नमेंट गए आए सब में हुआ है, कहीं भी नहीं है। कहीं एकदम हम लोग अपने हैं, हम लोग भी भुक्तभोगी हैं। पहले रिटायर किए भाई, बाद में ज्वाइन किए, सब तरह छुट्टी के लिए ये है वो है, कुछ स्वीकृत कराना है। 2025 में 3-4 मुद्दा ऐसा बताइए जिस पर जनता वोट करेगी और किसको चुनेगी, ये नहीं बताना है, लेकिन मुद्दा बताइए कि इस पर वोट होगा। जैसे एक रोजगार के ऊपर चल रहा है और एक शराबबंदी को लेकर जनसुराज चल रही है। आप ये जो कह रहे हैं, जनसुराज का शराबबंदी हो गया और महागठबंधन का हो गया ये ठीक है ना, जनसुराज रोजगार है कि हम 1 घंटा में खोल देंगे, बात सही। 24 घंटा की उन्हें वो कहा रहा है कि हमारी सरकार होगी तो हम 24 घंटे के उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, आप गांधी जी का लगाए हुए हैं, अथी चरखा लिए बैठाए हुए हैं। गांधी जी ये तो नहीं बोकली कहे थे कि हाँ सब लोग को, उनका तो ये कहना था, कम से कम उनका अथी था जो उनमें कि भाई ये मद निषेध जो है इसको छोड़ देना चाहिए, लोग को शराब का अथी नहीं करना, सेवा नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनका अथी था। तो आप उनका फोटो लगा के जनसुराज पार्टी बना के आप उन्हीं को आप समझ रहे हैं कि हम चाचा तो कह रहे हैं कि बिहार को अमीर बनाना है, राजस्व लाना है, क्योंकि शराब उतना लोग पी रहे हैं जबकि सरकार को कोई मुनाफा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि हम बजट लाएंगे, हम बिहार को अमीर बनाएंगे। आप जाके हर घर में महिलाओं से पहले पूछिए। अच्छा, पहले रिव्यू लेना चाहिए ना। वो जो लोग बोल रहे हैं वो महिलाओं से जाके पहले पूछें कि महिलाओं का, हम लोग भी देखते हैं जहाँ अभी रहते थे, अभी बहुत है, रात में 8 बजे के बाद हम लोग चौक चौराहा नहीं निकल सकते थे। निकल सकते हैं? अभी तो निकलते ही हैं। अब तो 11-12 बजे तक लोग घर आता है लौट के, कहीं से भी काम करके। अब ऐसे कहिएगा कि तो दुर्घटना तो कहीं हो रहा है, छीना झपटी कहीं हो जाता है, ये तो बात है। अब तो उतना ये चीज़ है ऑर्गेनाइज। ये स्वराज इस मुद्दे पर फेल हो सकती है, शराबबंदी पर? शराबबंदी पर अब लोग देखिए, फेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इतना तो हम नहीं। इसको डेंट करेंगे ये बताइए। हम लोग तो जो सरकार चल रही है उसके फेवर में हम लोग कहते हैं कि अभी मतलब एनडीए की जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। 3 साल से नहीं, वो पहले बीच में चले गए थे ना उधर। उनको तो आना जाना। अभी आप कैसे हम कह सकते हैं ऐसे में नहीं, ये तो हम ही नहीं कह सकते हैं। अभी मान लीजिए 25 की चुनाव होगा, उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या होगा और उसमें क्या क्या, इनको तो कोई भी लेने के लिए तैयार है। अभी ये जो राहुल गांधी निकले हुए हैं, उनकी पार्टी ही अच्छी है। कखने अभी वो घोषणा किए हैं कि कहा जा रहा है कि बिहार में सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। जो मोदी जी 3-4 बार आ चुके हैं, इतना बजट लेकर के आ रहे हैं, रेल दे रहे हैं, मेट्रो आ गया है और 400 से 1100 रुपया, ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। बिजली फ्री किया जा रहा है, सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। उसके बाद बंद हो जाएगा। वो भी हम लोग तो देखें, हम लोग तो जब से आए हैं इस सरकार का थी है, जो दे दिया उसको कटौती नहीं किया, बंद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी तो घेर रही है कि सब चुनावी शगुफा है, इसको चुनाव खत्म होगा सब बंद हो जाएगा। लालू जी का हम एक चीज़ का हम लोग उसको अच्छी करते हैं, प्रेफर करते हैं क्या कि गरीब जो उस समय का है, जब हम लोग अपने स्तर पर देखते थे तो उस समय में जो गरीब लोग थे या जो भी था, उसमें जवान तो ज़रूर उनके पीरियड में लोगों को मिला और लोग आवाज़, अब कोई चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी जैसे कैसे है, कोई भी आदमी कुछ मांगता है, अथी है, प्रदर्शन करता है तब तो वैसे। लेकिन उसके पहले किसी का हिम्मत नहीं था, गांव का घर का जो कोई दबंग आदमी रहता था या जिसके पास सामर्थ्य है उसके नज़दीक में जाके कुछ कहना बोलना। अब तो है कि गांव में हम बड़े हैं, भाई छोटे हैं, वही है। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, जैसे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति आपसे पूछे, आप तो कहें कि एनडीए की बढ़िया चल रहा है, क्यों बढ़िया चल रहा है और क्यों चुने उसको दोबारा? 2-3 पॉइंट में बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, आदमी चुनने से मतलब है, ये कह रहे हैं कि ठीक है सबका टाइम पीरियड है। एनडीए का मान लीजिए कि नीतीश जी हैं तो ये है, कहा जा रहा है कि अब नीतीश जी नहीं रहेंगे। ठीक है,
वो बात आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन नीतीश जी क्या करेंगे वो तो अलग की बात है। लेकिन वो आदमी तो ऐसा है कि अपने लिए तो कुछ किया नहीं है, पब्लिक के लिए जो भी किया, व्यक्तिगत पर किसी पर कोई आरोप नहीं है। और उनके छोड़ के सारे नेता को आप चुन लीजिएगा, सब पर कुछ न कुछ है ही, सब पर एलिगेशन लगा हुआ है। जांच बैठा हुआ ही है। तब तो इतना तो कम से कम है ना, परिवार के लिए उसको भी बेटा है ना एक बेटा। लेकिन बेटा के लिए कभी कभी कुछ तो नहीं कहता है कि हमारे के बाद उसी को हम बैठा देंगे, नहीं बात नहीं है। उसको जब ठीक है, मतलब आप लोग निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको आप लोग चुनेंगे दोबारा? एकदम ये बात है, ये बात मतलब हम लोगों का अथी है। इसका सर मोदी जी का भी कुछ असर है क्या कि वो भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार की भी बात होती है कि बेहतर काम होता है राज्य में, लेकिन इसलिए भी नीतीश जी की पार्टी का सब दूध का धुए हुआ तो आदमी नहीं है। अफसर सबका तो सब में वही अफसर रहता है, अफसर का बदली नहीं होता है। वो तो शासन को देख के अफसर अपना काम करता है।